मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कर देकर अच्छे लगे तो चलते हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रेड का सवाल ही नहीं। वाह, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज तो वो टाइटल तुम आज तो टाइटल तुम वो सॉरी। कर रहे हो मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी नहीं, कपिल ब्यूटीफुल। शर्मा उस तरह बोल रहे हैं। चलें खैर वीडियो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है कमर चीमा जी का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी बिजनेसमैन प्रेशराइज गवर्नमेंट फॉर ट्रेड विद इंडिया बट मोदी गवर्नमेंट में नॉट अग्री। अच्छा जी, तो जब मुसीबत में फंसे हैं तो अब याद आई है कि अरे यार ये तो हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है, तो चलो अब इसको सुधारा जाए। तो जी ज़माना बदल गया है। पहले की बातें अलग थी कि आप लोग कुछ भी करें और हम लोग कहते थे अच्छा चलो ठीक है यार, चलो नए सिरे से शुरुआत करते हैं। अब ज़माना बदल गया है, अब सोच बदल गई है, देश बदल गया है, देश की सोच बदल गई है। क्योंकि अब हमने नासूरों के साथ रहना छोड़िए, अब नासूर ख़त्म करके आगे बढ़ने की बात हम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिजनेस तो बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि देखिए, मैं कहता हूं कि इसमें सरकार की अगर कोई प्लानिंग होगी, कोई पॉलिसी होगी, तो शायद में भी आगे चल के भविष्य में कहीं शुरू हो जाए, बट फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं कि चीमा जी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को आदत ये पड़ गई हुई है कि हम समझते हैं कि सारे ममालिक जो है ना, वो चीन और अरबियों की तरह हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं, उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तजारत करें। हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं। जबकि हुकूमत जो है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, हम तो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। देन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इसके ऊपर, तो लोगों से पता ये चला, कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से, उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर की एक ओपिनियन है। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए, भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं, तो क्या ख्याल है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीज़े नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुँचे, ना आप उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। नहीं तो आप कौन सा वीजे दे देते हैं? आप कौन सा पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाहते हैं? आप कौन सा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं? अगर आपने सब कुछ ठीक किया होता तो मुंबई हमला नहीं हुआ होता, उरी पठानकोट हमले नहीं हुए होते, पुलवामा नहीं हुआ होता, हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी पड़ती, हमें जाके एयर स्ट्राइक नहीं करनी पड़ती। आपके देश ने 4-4 बार हमारे ऊपर हमला किया, हमारे हजारों जवानों का बलिदान लिया, हमें यह नहीं करना पड़ता। हम नहीं करना चाहते। अजी हम तो करना चाहते थे, तभी तो वाजपेयी जी बस लेकर गए लाहौर। हम करना चाहते थे तभी तो मोदी जी गए। और जिस बीजेपी से और जिस मोदी से आप लोग नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा उसी की पार्टी, और उसने अपने पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगाकर पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे करने शुरू किए थे। हम नहीं करना चाहते। और ये मैं नहीं कहता हूं, आपके यहां के लोग कहते हैं। सुनिए कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। और आप ये आके एकदम सॉफ्ट भाषा में कह देते हैं कि जी हम नहीं करना चाहते, पाकिस्तान नहीं करना चाहता। और दिक्कत अब यह है कि पाकिस्तान की मनमर्जी से हमने अब चलना बंद कर दिया है। हमने वो मीठी मीठी शहद भरी बातों
सुननी बंद कर दी हैं कि छुरा भी मार जाओ और बाद में आपको नहीं 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 हम दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्ती करनी है। क्यों भाई? अब आपको बुरा लग रहा है कि हम नहीं करना चाहते पीपल टू पीपल कांटेक्ट, हम नहीं शुरू करना चाहते ट्रेड। ट्रेड बंद भी आपने किया, सब कुछ आप लोगों ने बंद किया और हमारे ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं। दिक्कत यह है कि उंगली दे दी है ना पकड़ने के लिए, तो आप सीधे पहुंचे पे पहुंच गए। लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं कि आपका इलाज क्या है। वही इलाज हो रहा है पिछले 10 साल से और आने वाले कई सालों तक ये इलाज चलता रहेगा। अभी सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी। पानी क्यों ना आए? पानी क्यों ना आए? अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 वर्ष की $100 अरब की सरमायाकारी की का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है और मजे की बात है, ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था ये 16 बरस से पिछले जारी था। ठीक है जी। सो ये वो आसान काम नहीं है। भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो किए हुए हैं और इंग्लैंड के साथ कई दिनों से वो लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं, जो कि सुनने में आ रहा है आखिरी मरहलात में पहुंच गए हैं, आखिरी फेजेस में है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, कारोबार कर रही हैं। मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं, मुझे ऑफलाइन उन्होंने बताया और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ क्रिकेट की बात हो रही थी। उन्होंने कहा क्यों खेलें हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ? आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफ़ा एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा नुकसान होता है, मतलब आपकी जो क्रिकेट की अब आपको याद होगा कि रमीज़ राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तो जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो गए हुए थे कराची और वहाँ पे तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है और पर्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिज़नेसमैन है आरिफ हबीब, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया, जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया, पाकिस्तान में दिखाया गया और ये बड़ी बढ़-चढ़ के बात हुई। और उसके जिसे वो कहते हैं ना जो वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वज़ीर-ए-आज़म क्या बोले? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। सो अब हमारे बिज़नेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिज़नेसमैन हैं। अब होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज़, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको करती देती है पैटर्नेज। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिज़नेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी, इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिज़नेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का। देखिए, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप ज़रा इसमें आप इसको ज़रा समझें तो सही कि जो जिसका प्रोडक्ट जितना, देखिए चाइनीज़ क्यों दुनिया के अंदर एंटर हो गए हैं? क्यों उन्होंने अपनी स्पेस बनाई? बिकॉज़ उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइज़ेशन का फ़ायदा उठाया और वो उन्होंने सबको आगे लगाया हुआ है। अब अमेरिकी भी जो हैं वो, अभी मैं देख रहा था अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना गए हुए थे, तो वो यही कह रहे थे कि हम आपको जो है ना, अब वो अमेरिकन्स परेशान हैं
कि चाइनीज हमारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, हमारी नौकरियों के पीछे भी पड़ गए हैं। ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेकिन आज जो ब्लिंकन के साथ जो हुआ है ना चाइना में, मतलब मुझे लगता है कि ये अमेरिका वाले तो इनका तो दिमाग घूम गया है। अब ब्लिंकन को भेजना ही नहीं चाहिए था, ब्लिंकन को जाना भी नहीं चाहिए था। ब्लिंकन की इतनी बेइज्जती हुई है ना चाइना में, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है ना, उनको प्रोटोकॉल दिए गए ना कुछ दिया गया। मतलब उनसे तो ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल वो ये सीरिया का कोई गया था या किसी और देश का गया था बंदा, मतलब अमेरिका से बहुत छोटे से देश का, उसको रेड कारपेट और बाकी चीजें। और ब्लिंकन को कुछ भी नहीं, ना प्रोटोकॉल ना रेड कारपेट, नथिंग। अब कैसे ब्लिंकन ने खून का घूंट पिया होगा वहां पर, आई डोंट नो, अंदर क्या बातचीत हुई मुझे नहीं पता। लेकिन जो बाहर से जो मीडिया कवरेज हुई ब्लिंकन के दौरे की, चाइना दौरे की, और जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि चीनियों ने कैसे बेइज्जत किया है ब्लिंकन को। और बेसिकली वो ब्लिंकन को बेइज्जत नहीं किया है, वो अमेरिका को उन्होंने बेइज्जत किया है। और उसके बाद भी ब्लिंकन साहब गए, वापस आए, और फिर ये सारी चीजें हो रही। आप सोचो ये हालत। हमारे लाहौर गुजरांवाला के अंदर एक मास्टर टाइल्स वाले थे जो टाइल्स बनाते थे, बड़ी अच्छी टाइल्स बनाते थे। लेकिन जब चाइनीज टाइल आ गई तो वो तबाह बर्बाद हो गया बिजनेस उनका। अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि चाइनीज टाइल आने से हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है। आपने टाइल्स इंपोर्ट की, टाइल्स आपकी बड़ी जबरदस्त है, उन्होंने कहा यार यही अच्छी हैं, ठीक है जी। अब देखें चीन और पाकिस्तान जो है, जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, उसकी जो बायलैटरल ट्रेड हमारी चीन के साथ $22 बिलियन है। और इसमें पता है क्या है, $20 बिलियन की इंपोर्ट है, सिर्फ $2 बिलियन एक्सपोर्ट है। हर चीज तो हमारी चीन से आती है। आप ये करें ना जरा इंडिया के साथ, तो ऐसे ही होगा। अब पता नहीं, हो सकता है लेटेस्ट में बड़ा हो डेटा, लेकिन जो लास्ट डेटा मैंने 2021 या 22 का देखा था जो था, हो सकता है चीमा जी के पास अपडेटेड डेटा हो, लेकिन उस डेटा के मुताबिक ये तो $2 बिलियन का एक्सपोर्ट इन्होंने बहुत ज्यादा बता दिया चाइना को। उस डेटा में ये बताया गया था कि $20 के करीब, सॉरी $20 बिलियन के करीब आप चाइना से इंपोर्ट करते हो, मतलब $20 बिलियन का सामान आप चाइना से खरीदते हो, और बदले में चाइना को आप सिर्फ $3 लाख का सामान बेचते हो। कहां 20 बिलियन और कहां $3 लाख। हो सकता है मे बी अपडेटेड डेटा कुछ हो या कहीं से कुछ डेटा आया हो, मैं भी ढूंढता हूं, अगर मिल गया तो देख लूंगा कि लेटेस्ट क्या है डेटा पाकिस्तान और चाइना के बीच ट्रेड का, और डेफिसिट कितना है, ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं वो कितना है। लेकिन तब भी आप अंदाजा लगा लो, अगर मैं इस डेटा को भी सही मान लूं, $2 बिलियन का आपने एक्सपोर्ट किया है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा, मे बी, तब भी आप देखो कि $18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ट्रेड डेफिसिट हमारे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं है, हमारे भी हैं। लेकिन फर्क चाइना और जो पाकिस्तान कहता है ना कि हम जी दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऐसा है वैसा है, मेरा सवाल ही वही पैदा होता है, मेरा सवाल ही वही निकल के आता है कि चाइना अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाता? ये कौन कराएगा? क्यों सिर्फ इंपोर्ट करना है चाइना से? भाई दूसरे देशों की फैक्ट्रीज हमारे यहां भी तो लग रही हैं। एप्पल आया ना हमारे यहां, IBM है ना, सेमीकंडक्टर आ रहे हैं ना, और भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो यहां पे काम करती हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करती है ना। पाकिस्तान में चाइना क्यों नहीं करता? आने वाले दिनों में आप देखिएगा कुछ नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो एक छोटी मोटी कोई फैक्ट्री लगा देगा। लेकिन जिस लेवल पे भारत में होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज हैं, और भी दुनिया के कई देशों की कंपनीज हैं, वैसा नहीं होता है पाकिस्तान में होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानियों को अगर कब्जे में रखना है तो डिपेंडेंट उन्हें अपने ऊपर बनाओ, ताकि वो बच ही नहीं पाए। हर चीज के लिए डिपेंडेंट बना दो अपने ऊपर। हम तो इंडियन इकोनॉमी का शायद मुकाबला ना कर सकें, या हमारे लोग वो वहां पे ना वो उनके साथ उस तरह बिजनेस कर सकें। और हम हैं तो फिर हमने डबल गेमें तो बड़ी की हुई हैं। जब एक मौका था इंडिया को जो एक आपता है उसको कि हम जब कारोबार करेंगे एक दूसरे के साथ तो एक MFN स्टेटस देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस, हमने वो दिए ही नहीं। इंडिया ने फिर आई थिंक ये 2019 में विड्रॉ कर लिया, उन्होंने 1991 में दिया था हमें कि जी हम इनके साथ कारोबार करना है। हम क्या करते थे, हम जब इंडिया के साथ MFN
के हवाले से बात होती थी। 2008 9 10 11 में बात शुरू हुई, तो तब क्योंकि जनरल मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर थे, वो चले गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों ने दोबारा पंजे गाड़ लिए, तो उन्होंने महसूस ये किया कि शायद अब हम इंडिया से कारोबार कर सकेंगे। लेकिन जब हमने MFN स्टेटस इंडिया को देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की ये मजहबी जमातें, और पर्टिकुलरली कौन सी मजहबी जमातें, ये हाफिज सईद और बाकी जो दूसरे ग्रुप थे, ये सारे दाएं बाजू के इकट्ठे हो गए और उन्होंने पकड़ के तो वो जुलूस निकाला पाकिस्तान की हुकूमत का। उन्होंने कहा हम ये जो भारत को स्टेटस दिया जा रहा है MFN का, ये हम नहीं मानेंगे। अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है कि भारत हमारा पसंदीदा तरीन मुल्क है। India is the most favorite country of Pakistan, but in reality अब जनरल पब्लिक जाहिल अवाम, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा तो ये अब भारत जिसके साथ हम लड़ रहे हैं, जिसने कश्मीर पे कब्जा, जो हमारा यहाँ पे एक नैरेटिव है, तो अच्छा अब ये सबसे अच्छी रियासत बन जाएगी दुनिया में, ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, शोर ड्रामे ये वो। हुकूमत ने खामोश हो गई। तो मुझे बताया एक दफ़ा एक शख्स ने, उसने कहा जनाब जनरल उस वक्त आसिफ अली जरदारी जो मौजूदा सदर हैं, ये उस वक्त भी सदर थे, तो उनके पास एक ग्रुप आया बिजनेसमैनों का। उसने कहा भाई हम कारोबार करना चाहते हैं आपके इंडिया के साथ। उसने कहा अच्छा। उसने उस दौर के जो आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक महमूद कियानी, उनके पास भेज दिया कि जी आप करें कारोबार, उनसे बात करें, मेरे बस की तो बात नहीं। तो उसके बाद कोई जवाब ही नहीं। चलिए, अच्छा लगा कि मैं लगातार अपने वीडियोस में इस पॉइंट को उठाता रहा हूं कि MFN का दर्जा हमने दिया था पाकिस्तान को, हमने कदम बढ़ाया था, हमने पाकिस्तान से रिश्ते ठीक करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। इसमें बहुत सारी सहूलियतें दी जाती हैं। जिस कंट्री को आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं कारोबार में, उसमें बहुत सारी सहूलियतें देते हैं, टैक्स की रियायतें देते हैं, बहुत सारी चीजें। ये पॉइंट मैं लगातार उठाता आया हूं और आज मुझे लग रहा है कि उस मेहनत का नतीजा सामने आया है कि आज कमर चीमा साहब को भी मानना पड़ा है कि भैया MFN का दर्जा नहीं दिया गया, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए काउंटर करना जरूरी है, सामने वाले पर प्रेशर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आधी बातें बताते हैं, आधी नहीं बताते हैं। तो जब तक बात मुकम्मल नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये भारत है जिसने 91 से लेके और 2019 पुलवामा अटैक जब हुआ था उस वक्त तक, उसके पहले तक हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जिसका फायदा आप लोग उठा रहे थे। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद, पुलवामा या उरी, हाँ पुलवामा के बाद ही शायद, हमने वो दर्जा हटा दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज आपके यहां देख लीजिए क्या हालत है आपकी। आप गिड़गिड़ा रहे हैं, पैरों पे पड़ रहे हैं हमारे कि भैया किसी तरह से कारोबार शुरू कर लो, भारत की तरफ से कोई एक संकेत मिल जाए, कोई एक उम्मीद की किरण नजर आ जाए। लेकिन ये सब भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, सब कुछ आपका किया धरा है। आपने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा, आपने हमें परेशान किया, आपने हमें मजबूर किया, आपने कारोबार बंद किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो आपको सर आंखों पर बिठाया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। आपने तो दर्जा भी नहीं दिया, तब भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं। सर वक्त बदल गया है और अब सबक सिखाने की बारी है। 76 इयर्स हो गए सर। आज भी ये राहदारी की बात की जाती है, मैं इस राहदारी के हक में हूं। आई ऑलवेज से दिस। हमारे यहाँ माहौल ये है कि लोग अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है, कहते हैं नहीं राहदारी नहीं देनी चाहिए, ये नहीं, बिल्कुल राहदारी भारत को देनी चाहिए। देखें भारत खुद तो राहदारियां क्रिएट कर रहा है। देखें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या है, राहदारियां ही तो हैं। भारत से चलेंगे मिडल ईस्ट में एंटर होंगे तो राहदारी किसकी इस्तेमाल होगी, उन्हीं की होगी ना। सो हमें जिसे वो कहते हैं ना, जो एक मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस था, हमें वो देना चाहिए था। हमें उनके साथ काम करना चाहिए। आज हम इंडिया के साथ काम करना शुरू करें ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओ माय गॉड, बहुत वक्त चाहिए। देखिए बरतानिया और बाकी मुल्कों के साथ काम करते हुए कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन
ये भारत के जो नए वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, आपका क्या ख्याल है, वो एग्री होंगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन उनको पता भी कोई नहीं है, हो सकता है वो कहें हाँ जी लेट्स गिव अ चांस, क्योंकि वो मजीद अगर वो ताकत में आते हैं। देखें, पाकिस्तान में के वजीर आजमों के लिए भारत से बात करने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी है, अवाम की ताकत होनी चाहिए इस पीछे। इसी तरह इंडिया के अंदर पाकिस्तान से बात करने के लिए ताकत होनी चाहिए। तो अगर नरेंद्र मोदी को ताकत मिलती है तो फिर आप ये समझ लें कि ये वो आ सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ है कि अब 2019 के बाद बहुत आराम से चीमा जी आपने एक नैरेटिव भारतीयों के दिमाग में घुसाने की कोशिश की है कि अगर आप इनको मजबूत बनाएंगे तो हो सकता है कि मोदी जी पाकिस्तान से दोस्ती कर लें, जो कि जो बीजेपी है उसके नैरेटिव की बात खिलाफ जाती है। बहुत महीन चीज है सर, पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत पकड़ना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में भी मोदी पावरफुल थे, 2019 में भी मोदी पावरफुल थे, और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है और अगर वो पीएम बनते हैं 2024 में, तभी वो पावरफुल रहेंगे। लेकिन चूंकि अभी वोटिंग चल रही है, आपने एक धीरे से एक नैरेटिव पतली सी हल्की सी आराम से धीरे से एंटर करवा दी कि अगर मोदी जी ताकतवर बन जाएंगे, मतलब जीत जाएंगे, पावरफुल बड़े सीटों से जीत जाएंगे, तो शायद सोच लें कि हाँ चलो ठीक है देखते हैं करके। लेकिन सर यह होगा नहीं और ये तभी होगा जब पाकिस्तान अश्योर करे कि गोली नहीं चलेगी। गोली का मतलब गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकते। गोली नहीं चलेगी, आप अपने यहां एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एलिमिनेट करोगे, सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स जितने जहां जहां काम कर रहे हैं उन सबको एलिमिनेट करोगे, सफाया करोगे, तभी जाकर बात बनेगी। ये जो चीज़ है कि अब 2019 के बाद कोई ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब है। मैं समझता हूँ ये लोएस्ट पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। ठीक है जी, एक वक्त था कि 2019 में हमने ताल्लुकात ख़राब किए, फिर हमने ये फैसला किया कि कॉटन एंड शुगर जो है वो इम्पोर्ट करें। इसके ऊपर भी हमने बड़ी तनकीद की थी कि ये कॉटन एंड शुगर इम्पोर्ट होनी चाहिए थी। ये इसलिए इम्पोर्ट होनी चाहिए थी, रास्ते खुलते यार। मुझे चीनी लेके आनी है, लेट्स से जी साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से, इधर से उधर से, तो मैं चीनी ये 200 किलोमीटर दूर दिल्ली से क्यों ना खरीद लूं, मैं यहां से क्यों ना ले लूं चीनी। ये 50 किलोमीटर लाहौर से मैंने आगे जाना, मुझे चीनी सस्ती पड़ जानी है। भाई अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ये तकालीफ, ये मुश्किलें पैदा करनी बंद करें, कारोबार करना। देखें, यहाँ तो हो आप इतने जोगे हो, तो जब जोगे ही नहीं है, अभी ईरानी सदर आए हुए थे तो हम कह रहे थे 10 अरब डॉलर तक ट्रेड लेके जानी है, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, जिससे हमारी तेल लेने की हिम्मत और जरूरत नहीं है। तो इंडिया के ऊपर तो कोई सैंक्शंस नहीं लगी हुई। माहौल बनाए, माहौल देखें। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा भारत से चीज़ें इंपोर्ट करता है। ठीक है जी। और अभी भी मुझे पता है कि पाकिस्तान जब ये हालात बेहतर थे 2018-19 में, तो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 अरब डॉलर की हमारी उस वक्त इंपोर्ट थी इंडिया से, और पाकिस्तान से जो चीज़ें जाती थी वो कम ही थी, वो ज़्यादा नहीं थी, वो कोई मेरा ख्याल है 2-4 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर इतनी कोई थी मेरा ख्याल है। सो हमारी ये जो तजारत बंद हुई है, अब हमारे बिजनेसमैनों के मुंह में पानी आता है। वो कहते हैं अच्छा यूरोपियन जो ब्लॉक है वो भी आके 100 अरब डॉलर का मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, तो भारत को तरफ जाए ना, रास्ते खुले। ठीक है जी। सो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, हम अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे करप्शन, बिजली की कीमतें, गैस, ब्रेड टेपिज्म, इतनी हाई लेवल पे चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमें जो चीज़ें सस्ती पड़ती है, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को सुना है, वो कहते हैं हमें सस्ता ही चाइना पड़ता है, हम उस तरह की चीज़ घर में पैदा ही नहीं कर सकते। तो हमें, मुझे लगता है इंडिया सस्ता पड़ना है। सो हम एक इम्पोर्टिंग नेशन है, इम्पोर्ट करने वाली।
यही तो वजह गोल्डमैन सैक्स हमें ये कहता है कि ये जितनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, जब हमारी आबादी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि हमारी आबादी तो नहीं रुक रही, 240 मिलियन की अगर हम अगले कुछ सालों में 500 मिलियन हो जाते हैं, तो भैया 500 मिलियन आबादी ने कहाँ से खाना है? तो वो इम्पोर्ट ही होनी है, तो वो तो हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है, वो या फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जाना करना है। तो इन मुल्कों को बड़े फायदे होने हैं, इसमें इंडिया विल बी द वन। चलिए, जब मैं ये बातें कहता हूं तो पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आती। जब मैं कहता हूं कि आप कह रहे हो कि जी भारत बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी आबादी है, तो हम भी वैसा ही कर लेते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या खिलाओगे उन्हें। उनके खिलाने में आपके डॉलर खर्च होंगे सर, डॉलर्स खर्च होंगे। और ये बात चीमा जी कह रहे हैं। आप लोग जरा भी नहीं समझ रहे कि कितने बड़े खतरे की तरफ आप लोग बढ़ चुके हैं। और आप कह रहे हैं कि जी दरवाजे खोलने चाहिए। अरे तो ये कम अकली वाला काम किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था ना। ट्रेड आपकी सरकार ने बंद किया ना, इमरान खान ने बंद किया। संबंध इमरान खान ने तोड़े, हमने तो नहीं तोड़ा, भारत ने तो नहीं तोड़ा। तो इसकी सजा कौन भुगतेगा, इसके नताइज कौन भुगतेगा? पाकिस्तान भुगतेगा, और भुगत रहा है इनफैक्ट। और अभी तो कम है सर, अभी तो जो भुगत रहे हैं आप, अभी कुछ भी नहीं देख रहे। मतलब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। तो अब जो ये माहौल बनाने की आप बात कर रहे थे, वो माहौल पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स ने बनाने की कोशिश की पब्लिक रिएक्शन के जरिए, सब फेल हो गया। वहां मामला ही अलग बन गया। वहां पे जो भारत का नैरेटिव था, भारत जो हमेशा कहता था कि ये देखो सच्चाई ये है, ये सच्चाई है, लेकिन पाकिस्तानी तो वहां पे चूरन खाकर बैठे हुए थे। उनको लगता था कि जो पाकिस्तान बता रहा है वही सच है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो झूठी बातें हैं, तो पाकिस्तानी आवाम का जो मन है वो धीरे धीरे तब्दील होने लगा, उन्हें सच्चाई पता चलने लगी। तो उन्होंने पब्लिक रिएक्शन वालों को कहा कि खलास करो भाई इनको जल्दी, वरना भारी नुकसान हो रहा है हमारा। अब पता नहीं उसके बाद जो ये सोलो कमर चीमा साहब, खैर ये तो बड़े करीबी आदमी हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तानी फौज का कोई करीबी हो नहीं हो, बड़ा मामला लफड़ा है। कल को क्या होगा कुछ नहीं पता, कहीं ये भी ना बंद हो जाए। खैर, कहने का मेरा मतलब है कि जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सर अभी कामयाब होगा नहीं। और बीजेपी का और सरकार का, भारत की सरकार का स्टैंड इस पर बड़ा क्लियर है। बोली और गोली एक साथ नहीं चलेगी। और अब जो है ना, अब हम कांटा चुभ जाए और हम कहें कि कोई बात नहीं, कांटा निकाल लेते हैं, चलो हम अपने पांव से निकाल लेते हैं, लेकिन जो कांटा चुभ हो रहा है उसकी बात भी सुन लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब या तो आप सारे कांटे अपने यहां से साफ करो और तब हम आएंगे, और जब तक कांटे रहेंगे कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। नई सरकार बन जाएगी, अभी देखिए 1 महीने के बाद बन जाएगी। 4 जून को, 4 या 5 को काउंटिंग है, उसके बाद सरकार बन जाएगी हफ्ते भर के भीतर। फिर देखिए क्या होता है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या कारोबार शुरू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने अपनी तरफ से कई मरतबा पहल की है, कई मरतबा। और एक मरतबा भी हमें साबित नहीं हुआ कि कभी इंडिया ने अटैक किया। बुक्स में ऐसा ही है, इंडिया ने अटैक, हमारी बुक्स में ऐसे कि इंडिया ने अटैक किया। 6 सितंबर हम यौम दिफा मनाते भी हैं, लेकिन 1965 जीत के हिसाब से। हाँ, तो इसके बरक्स जब देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस लेकर आए हैं, लाहौर पहुंचे, लाहौर के बाद जो वहाँ हो गया, उसके बाद जो मोदी साहब आए थे, मोदी साहब का यार बयान सुन लो, वो जो उन्होंने बयान दिया था मशहूर, क्या वो जंग करें, आओ जंग करें महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। तो ये हमारे कभी आपने सुना है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा मैसेज गया हो या ऐसा बयान दिया? आप तो पाँव में पड़े हुए हैं वो मिये दोनों। हाँ, अब वो उन्होंने तो भाई लेट रहे कहीं ना कहीं से पैसे। मेरा रहमतुल्लाह बोल रहा था एक वीडियो में, किसी ने नहीं कहा एक मरतबा भी, एक मरतबा कह दिया तो क्या हो गया? पाकिस्तान की तरफ से किसने रिक्वेस्ट की है? 1 मिनट ऐसा भाई, 1 मिनट। रहमतुल्लाह पता चला आपके पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने फिर बोला खुदा के लिए हमारे साथ ट्रेड कर लो। अब बोलो, तुम कह रहे नहीं किसी ने नहीं बोला, एक मरतबा बोल दिया तो क्या हो गया? तरलों पर आ गए, तरलों पर।
मिन्नते कर रहे हैं। अगर मोदी साहब इधर होता ना, कभी पाकिस्तान में विजिट करता, फर्ज कर ले, तो मोदी साहब के पाँव भी चाटने थे इन्होंने। ये ज़हन में रखना। तुम कहते हो नहीं कहा होगा, फिर आ गया बयान, आप देखना आते ही रहेंगे। आपने मुझे याद है एक वीडियो में बोला था ट्रेड के मामले, एक मतबात वैसे उसने बोल दी होगा, फिर एक मतबात शहबाज ने बोला, फिर इसहाक ने बोला, फिर शहबाज ने बोला, फिर ख्वाजा आसफ ने बोला। अब आपकी पूरी बिजनेस कम्युनिटी बोल रही है, बोलो आप इस पर। तुम कहते हो नहीं किसी ने बोला, हम कहते होनी चाहिए ट्रेड, खोलो यार ट्रेड। वो नहीं चाहते, अब उनको आपकी औकात पता है, उनको आपकी जो डीएनए के अंदर, आपके डीएनए के अंदर 2 नंबरी है ना, उनको पता चल चुकी है। यार हैरानी तो इस बात पे भी होती है कि जब इनका दिल चाहता है बंद ट्रेड बंद कर देते हैं कि हमें आपसे ट्रेड नहीं करनी। इशू क्या है कि कश्मीर का मुद्दा, और यार कश्मीर के मुद्दे को आप देख लें, आप सर्च करें कि उधर कितनी डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। 370 हटने के 14 बिलियन सुना है इसलिए भाई, आपको पता होगा 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए बजट था। हाँ सुना। पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है ना, या पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व वो 7 बिलियन 8 बिलियन वो भी किसी के मांगे तांगे, ठीक है ना, और उससे भी 2 गुना ज्यादा उन्होंने उनको बजट दिया। सोचे जिसकी बुनियाद बनाकर पाकिस्तानियों ने ये मतलब बोलते नहीं, तुमने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ यार मुझे एक मिनट सब्र करना, पूछ लेने दे। वो ये कहता था पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नहीं बोला, आप बोलेगा कोई, अब आप बोलो, तरले कर रहे हैं। फिर देखें कि जो हमारे मुल्क के जो ताजर है ना, वो आपको पता है बेगारत है, बिल्कुल है। नवाज शरीफ मैं बताता हूँ, नवाज शरीफ बेगारत है, तो उससे बड़ा उसका बाप है, ख्वाजा आसफ भी बेगारत है, तो ये तो उनका दादा है। गैरतमंद से रहमतुल्लाह बच्चा। नहीं, मैं तुम्हें मजीदन बताता हूँ कि आपको पता है, आप मैं अभी इस वक्त मौजूदा सूरत से बात करता हूँ, पता आपको भी है कि जो गंदम का रेट है वो देखेंगे कहाँ से कहाँ चला गया है। जब लोग कहाँ चला गया, कितना है? यार सुनो तो, नहीं बता निकला तकरीबन 3000 के राउंड पर इधर चल रहा है। कहाँ से कहाँ चला गया ये? वो बहुत ज्यादा कम है भाई। ये यार मैं बताता हूँ क्या हो गया, आगे लाके दौड़ने लग पड़ते हो तो आगे नहीं, आपने बात कहाँ से कहाँ मतलब मैं समझा क्योंकि 10,000 में मन चला गया है। हाँ मेरे जहन में यही चल रहा था जी। जब कहाँ से कहाँ आया है ये बोल। किसान जो थे जब उन्होंने फसल की काश्त करनी, अपना गंदम की काश्त करनी थी, तो उस वक्त बीज जो था ना गंदम, वो 5,000 रुपए जो माने वो कम बता रहे 6,000 5,000 तक, ज्यादा 5 तक 6 जो है वो कम ही था जी। तो अब देखें कि जब बेचारे किसान ने इतनी महंगी खादें खरीद कर या उसकी मुकम्मल फसल तैयार कर कि जब मंडी में पहुंचाई है तो उसकी कीमत क्या है, 3,000 रुपये मान कर दी है। सारा फायदा किसको है? ताजर को। उसने वही गंदम लेकर आगे आने वाले दिनों में 5,000 6,000 रुपये फी मन फिर से सेल करनी है। तो ये बगैरत नहीं तो और क्या है? बगैरत। तुम ना सेल करो। तो मेरे पास कौन सा अकेले पूरे मैं फार्मर की बात करूं, तुम फार्मर हो। देखें कि मैं यही मशवरा है, और इसका एहतियाज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, हर जिले में हर सिटी में हो रहा है। मतलब जो इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करने की बात है वो बेगारत है। नहीं वो बेगारत है। बात तो सुनो, इनको सिर्फ चाहिए अपने जात से अपने मुनाफा इनको चाहिए। इसके साथ ईरान भी तो है, पाकिस्तान ईरान के साथ भी तो ट्रेड हो सकती है। पाकिस्तान की इंडिया के साथ ट्रेड बंद करना क्या सही था? नहीं, ट्रेड कोई हाल नहीं है। अब खोलना क्या गलत है? नहीं सही है। तरले करना गलत है। अच्छा, तरले नहीं करना चाहिए। फिर वो कैसे खोलेंगे? अगर आप बंद जो आपने की क्या ना, ये आपने तरले करना गलत है, पाँव पड़ना ठीक है। हाँ, पाँव चाटना ठीक है। मोदी साहब लाए जूता, ये ताजर, ये नवाज शहबाज शरीफ, ये साग डार, ये जो सारे पॉलिटिशियन, ये अच्छा, मोदी साहब के जूते की ले खुशबू और फिर तरले करे कि खुदा के लिए हमारी ट्रेड को, तब जाके मोदी साहब। अगर इंडिया जो है वो इंडिया जो है ना वो ट्रेड के लिए मान जाए ना, तो यही लोग जो है आज मिन्नतें तरले कर रहे हैं, आने वाले कह रहे हैं कि 5-6 महीने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर हमारी शाह रग है, कश्मीर का मुद्दा इन्होंने दोबारा उठा देना। इन्हीं लोगों ने ये गले पड़ेंगे। आज पाँव पड़ रहे ना, जब खाना पीना आ जाए दाना, ये फिर गले पड़ेंगे। ये वही लोग हैं, ये वही डीएनए है। 4 पैसे आ जाते हैं, उसके बाद ये अपना आपा खो देते हैं। अच्छा, फिर बात आई अपना वो एक क्लिप दिखाया लोग साहब ने
कि पाकिस्तान की वॉर की बात आई, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन की बात आई, आपने हर मरतबा पहल की है और आप आई थिंक शाद खकान वासी से सवाल किया गया था, तो ये तो बात सच है, ठीक है ना। तो इंडिया आपसे ट्रेड करे क्यों? पुलवामा करवाया, पठानकोट करवाया, उड़ी करवाया, मुंबई अटैक्स, पार्लियामेंट अटैक, क्या क्या आपने किया, वो भूल सकते हैं? उनके बच्चों को मारा गया, उनके जवानों को शहीद किया गया, वो भूल सकते हैं? फिर ऊपर कहर खुदा का चक्कर है, खुद ही फिर बंद कर दिया ट्रेड को। आप खुद ही तरले कर रहे हो, थूक चाटने वाली कौम है, चाटो। कोई और भी चाट सकते हो कोई चीज़, तो वो भी चाटो। मैं तो कहता हूँ, पाकिस्तानियों को मशवरा देता हूँ, मोदी साहब का जूता मंगवाएं उधर से, कि हमें जूता दे दें। वो पीएम जो है अपने टेबल पर रख के चाटे, चूमे चाटे, और फिर कहे मोदी साहब आपके जूते की कसम है हमारे लिए हमारे साथ ट्रेड शुरू कर दो, तब जाके शायद उनके दिल में पाकिस्तान का रहम आए, तब हो सकती है ट्रेड का मुल्क का जो होता है ना, फिक्र उनको होता है जो मुल्क के सगे होते हैं, जो रहने वाले। तुम सगे हो, हमारे मुल्क में रहने वाला कौन सा? इमरान का सगा था जिसने बंद की थी। कौन सगा? यहाँ इमरान का सगा, बिल्कुल सगा था, उसने बंद की थी, बिल्कुल है सगा। उसने भी अपनी पॉलिटिकल जो कैरियर उसको बचाने के लिए बंद की थी। बिल्कुल कह सकते हो तुम, जितना आपकी उम्र है उससे ज्यादा तो उनका तजुर्बा है। वही तजुर्बा तो आज विक्टर की जो उनकी जो लाइफ थी उसको अलग छोड़ दें, तो आप आज उनको उंगलियां उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये उनको कोई सवाल नहीं पैदा होता। इंडिया पाकिस्तान ट्रेड नहीं करना चाहता, इसलिए इन मरासियों से गुजारिश है, मरासियों अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मरासी भांड होते हैं, भांड शादियों ब्याहों पर तो वो ताली पर ताली बजाते हैं, फिर कहते हैं आपके फलाने की वेल, तो आपके फलाने की, अब कर रहे हैं ये वो भांड और मरासियों वाला काम, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आप आवाज़ें लगा रहे हैं, साथ में तरले मिलते कर ले सिर्फ 2 टकों के लिए। अब ना करो, अब ना करो, इंडिया नहीं चाहता, क्योंकि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मिलता नहीं वीडियो में, नाट आप साथ, गॉड ब्लेस यू।